गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल किया था, हमने इससे पहले हमारे जो ट्रेनिंग के कुछ टॉपिक्स हैं वो हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मूल्यांकन के प्रकार, टाइप ऑफ वैल्यूएशन। फर्स्ट है हमारा निर्माणात्मक, सेकंड है हमारा प्रक्रिया, थर्ड है हमारा परिणाम, फोर्थ है हमारा प्रभाव। निर्माणात्मक मूल्यांकन क्या होता है, जिसमें हम लोग उस मापों के संयोजन और सामग्री को उसकी विधियों नियंत्रण के कार्यक्रम के साथ क्या करते हैं, उसके बारे में निर्णय लेने के रूप में उसको परिभाषित करते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे रखते हैं कि क्या उद्देश्य उपयुक्त है, क्या विधियाँ और सामग्री इस घटना के अनुरूप हैं, क्या किसी घटना को आसानी से दोहराया जा सकता है। इस प्रकार से इस टाइप की ये हमें क्या देता है, जानकारियाँ प्रदान करता है। सेकंड हमारा प्रक्रिया मूल्यांकन। मूल्यांकन में हमेशा ये मूल्यांकन किया जाता है कि जो हमने उद्देश्य निर्धारित किए थे उनको प्राप्त करने के लिए हमने जो एफर्ट्स किए थे वो सही है या नहीं है। मतलब यहाँ पे हमें किसी भी घटना पर गुणवत्ता या परियोजना की गुणवत्ता पर नज़र रखी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा परिणाम मूल्यांकन। इसमें क्या होता है, हम लोग ये किसी भी क्वेश्चन का आंसर देता है। जैसे कर्मचारियों के व्यवहार में परिवर्तन को मापना, ये जानना है कि जो प्रतिभागी है प्रशिक्षण के अंत में क्या कर रहे हैं और प्रशिक्षण से पहले वो क्या करते थे। फोर्थ पॉइंट हमारा प्रभाव मूल्यांकन। इसके अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रभाव का मापन किया जाता है। प्रभाव मूल्यांकन की समय अवधि प्रभाव मूल्यांकन से अधिक होती है। मतलब कर्मचारियों के जो निष्पादन क्षमता में जो बदलाव आया उसको मापा जाता है कि इसका क्या इफेक्ट पड़ा है हमें ट्रेनिंग का। नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिजाइनिंग है ट्रेनिंग प्रोग्राम। हम ट्रेनिंग प्रोग्राम को डिजाइन कैसे करेंगे, इसमें हमारे 8 पॉइंट हैं। ठीक है। फर्स्ट हमारा प्रशिक्षण का प्रयोजन एवं लक्षित जनसंख्या का निर्धारण करना। इसमें सबसे पहले ये स्पष्ट किया जाता है कि प्रशिक्षण की आवश्यकता क्यों है, हमें क्यों आवश्यकता पड़ी कि हमें प्रशिक्षण देना पड़ रहा है। उसकी फिर हमें विस्तृत श्रेणी तैयार करनी पड़ेगी। उसके बाद उन्हें हम कर्मचारियों को क्या करते हैं, उसको लिखित रूप में देते हैं। इसके बाद उसका वो विवरण के आधार पर प्रशिक्षण के कार्यक्रम को बढ़ावा देते हैं। सेकंड है हमारा प्रतिभागियों की आवश्यकता का निर्धारण करना। इसमें ये तय किया जाता है हमेशा कि कर्मचारियों को कितना ज्ञान, कौशल और व्यवहार इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए चाहिए। और ये भी देखा जाता है कि वर्तमान में उनका क्या मतलब नॉलेज बेस उनका कितना है और प्रशिक्षण के बाद उनका कितना होएगा। ये सारा का सारा इसके अंदर मूल्यांकन किया जाता है। थर्ड पॉइंट हमारा प्रशिक्षण के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को परिभाषित करना। ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, जो प्रशिक्षण के हमारे लक्ष्य हैं, जैसे परिणामों को स्पष्ट करना, प्रशिक्षण की सामग्री की पूरी रूपरेखा तैयार करना, जो हमें वहाँ पे कोई विशेष गतिविधियाँ करनी है उनकी तैयारी करना, प्रक्रिया मूल्यांकन का प्रारूप बनाना। ठीक है। प्रतिभागियों से संवाद स्थापित करना, यही कि प्रशिक्षण जो है वो हमारे उद्देश्यों के अनुरूप है या नहीं है, इसके बारे में बताना। सेकंड है हमारा प्रशिक्षण सामग्री को रेखांकित करना, आउटलाइन ट्रेनिंग कंटेंट्स, हमें क्या क्या कंटेंट्स वहाँ पे चाहिए। पहले हम उसका इंट्रोडक्शन देंगे, उसके लिए हम उसका इन्वायरमेंट फिक्स करेंगे। फिर हमारा है सीखने की सामग्री, फिर वहाँ पे हम लोग विभिन्न गतिविधियों में भाग लेंगे और क्या करेंगे, वहाँ पर उसके उद्देश्यों को देखेंगे। थर्ड हमारा लपेटना और मूल्यांकन के घटक। यह प्रशिक्षण और लागू के बीच का अंतर होता है और अंत में एक सकारात्मक भावना को बढ़ावा देता है। उन गतिविधियों की सूची बनाने में ज़्यादा एकाग्रता की आवश्यकता है जब वे केंद्रित और ऊर्जावान होंगे। विचार विमर्श करना, कोई क्वेश्चनिंग होती तो आंसर देना उसके बारे में, जो दिन में हमारा रूटीन है, रूटीन वर्क क्या रहेगा उसके बारे में बताना, फीडबैक देना और फीडबैक का समय 8 से 10 मिनट तक का रहेगा। अच्छे से अपनी योजना की समीक्षा करना। नेक्स्ट है हमारा प्रशिक्षण गतिविधियों का विकास करना। ठीक है। कि उसके अंदर कौन कौन सी गतिविधियां रहेंगी, कितने वहाँ पे चरण रहेंगे, कितनी वहाँ पर सामग्री रहेगी, कैसे हम उनके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो फर्स्ट है हमारी सहभागी शिक्षण शैली, वैश्विक शिक्षा के सिद्धांत, समूह का आकार, पूर्व अनुभव एवं प्रतिभागियों का शिक्षा स्तर देखेंगे। प्रशिक्षक की शैली को भी हम लोग देखेंगे कि जो प्रशिक्षक वो किसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा लिखित प्रशिक्षण का डिजाइन तैयार करना, कि सबसे पहले तो हम उसकी क्या करेंगे, प्रशिक्षण का डिजाइन बनाएंगे। फिर उसको डिजाइन तैयार करने के लिए उसको हम लोग उद्देश्य की पहचान करेंगे, एक अच्छा उसका प्रारूप हम लोग तैयार करेंगे। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या होता है कि ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण समान होना चाहिए, इसके दौरान पहचान की गई है। एक लिखित दस्तावेज बनाना चाहिए जो लक्ष्यों उद्देश्यों के सहित प्रशिक्षण स्तर की विस्तृत योजना प्रदान करता है। इसमें क्या होता है, प्रशिक्षक के कौशल, विशेषज्ञ, प्रशिक्षण शैली और सुविधा के स्तर का विचार भी किया जाता है। और हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं, उस विशेष प्रशिक्षकों की पहचान भी करते हैं जो अनुभागों में विभिन्न भूमिका का निर्वाह करते हैं। ठीक है। जो हमें सामग्री प्रोवाइड करते हैं, मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, उनका भी यहाँ पर होता है।
सेवंथ हमारी प्रतिभागी मूल्यांकन फॉर्म तैयार करें। ठीक है, इस चरण में हम लोग क्या करते हैं कि प्रशिक्षु ने ये ज्ञान कौशल दृष्टिकोण प्राप्त कर लिया है, तो विशेष चरण के दौरान उसकी पहचान की जाती है, इसने क्या क्या नॉलेज यहाँ पे प्रदान की है। घटना के लिए अनुवर्ती गतिविधियों का निर्माण करना, डिटरमाइन फॉलो अप एक्टिविटीज फॉर द इवेंट्स। ठीक है, किसी भी इवेंट के लिए हमने क्या क्या गतिविधियां वहाँ पे की हैं, जैसे सूचना पत्र या फिर संचार, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कितना यूज़ किया है, हमने कोई कोचिंग ली है तो एक दूसरे का निरीक्षण करेंगे। ठीक है, किसी भी सीखे व्यक्ति से, अनुभवी व्यक्ति से कार्यस्थल पर प्राप्त करेंगे कि उन्होंने क्या सीख रखा, वहाँ पे क्या डिफरेंस है, उसके एक्सपीरियंस को हम लोग देखेंगे। जो अध्यापन समूह होता है, ठीक है, उसकी एक नियमित रूप से एक दूसरे की मदद करेंगे, नए विचार लागू करेंगे। फोन या इलेक्ट्रॉनिक जो हमारी ईमेल होती है उसके माध्यम से प्रतिभागियों प्रशिक्षणों के बीच में चल रही संचार को देखेंगे। ठीक है, इसके अंदर भी हम लोग यह भी बताएंगे। नेक्स्ट है हमारे प्रशिक्षण के सिद्धांत। प्रशिक्षण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, इसमें समय का भी बहुत व्यय होता है और धन का भी बहुत व्यय होता है। ठीक है, और प्रशिक्षणों के हमेशा सोच समझ कर किया जाता है, इसकी एक विशेष प्लानिंग तैयार की जाती है, उसके बाद ही हम लोग प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाते हैं। ठीक है, तो मोरिस विटलस के अनुसार देखो इसके क्या क्या सिद्धांत हैं। एक कर्मचारी को क्या किया जाता है, सबसे पहले एक सही कार्यविधि बताई जाती है, फिर उस बताई गई कार्यविधि का क्या किया जाता है, इतिहास किया जाता है, फिर उसके कार्य का विश्लेषण समय गति अध्ययन के माध्यम से उसको उसको निर्धारण मतलब उसकी प्लानिंग की जाती है उस चीज़ की, और कार्य में स्रोतन गति के सिद्धांत का पालन किया जाता है। प्रशिक्षण में स्पीड एक्यूरेसी मतलब वहाँ पे काम करने की जो स्पीड है या फिर वो सही काम कर रही हैं उस चीज़ का महत्व दिया जाता है। प्रशिक्षण में अभ्यास के उद्देश्यों का भी महत्व दिया जाता है। जो वास्तविक कार्यदिशा में प्रशिक्षण होता है तो उसको विधिवत प्रशिक्षण या फिर प्रशिक्षण का प्रशिक्षण से अच्छा होता है, उसको अच्छा माना जाता है। कम समय में जो प्रशिक्षण दिया जा सके और वो अच्छा कार्यकुशल हो, इस टाइप का प्रशिक्षण होना चाहिए। नए एवं पुराने सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा द नेशनल इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस ब्रोड यूएसए ने इस प्रकार से सिद्धांत का उल्लेखन किया है कि प्रबंधकों के प्रशिक्षण के उद्देश्य सफलताओं का पूरा ज्ञान, क्योंकि जो सारा का सारा जो अरेंज करते हैं वो कौन करते हैं, हमारे प्रबंधक करते हैं, उनको इसके बारे में पूरा पता होना चाहिए। प्रशिक्षणों का प्रयोजन संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहयोग करना होना चाहिए। प्रशिक्षण का उद्देश्य परीक्षार्थी के संस्था में सभी स्तरों पर कार्य करने का अवसर प्रदान करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। प्रशिक्षण की तकनीकों में तकनीकी प्रक्रिया के उद्देश्यों और आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए। प्रशिक्षण जो कार्य है, ठीक है, उसमें प्रत्येक प्रबंधक का उत्तरदायित्व होता है कि वो उसको सही करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, उसकी टाइम लिमिट क्या है, उसके अंदर कितना वो मतलब व्यय कर रही हैं वो सारा उनके हिसाब से होना चाहिए। प्रशिक्षक का उद्देश्य होता है कि जो हमारे लाइन मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, उनकी जो विकास की नीतियां हैं प्रबंधकीय व्यवस्थाओं के प्रति समय समय उनको वो सुझाव देता रहे। प्रभावी प्रशिक्षण के लिए क्या होता है, लर्निंग जो हमारा एक उद्देश्य होता है, लर्निंग का जो हमारा एक प्रिंसिपल होता है उसके ऊपर ज़्यादा बल देना चाहिए। जहाँ तक संभव हो प्रशिक्षण कार्य में वास्तविक कार्यदिशाओं में संचालित करना चाहिए, मतलब वहाँ पे प्रैक्टिकली ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा फिलिपो के अनुसार हमें कौन कौन से सिद्धांत पे आधारित होना चाहिए। हमारा फर्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन का सबको पता है कि यहाँ पे अभिप्रेरित करना चाहिए। ठीक है, हमें उसको बार बार प्रेरित करना चाहिए। अभ्यास का सिद्धांत, प्रशिक्षण में हमेशा अभ्यास होता है जहाँ पे प्रैक्टिकली वर्क हमें करवाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारा होता है व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सभी जो हमारे वहाँ पे परीक्षणार्थी होते हैं उनमें सब में अलग अलग नॉलेज होती है, सबकी अलग अलग भिन्नताएं होती है, शारीरिक होती है, मानसिक होती हैं, भौतिक भिन्नताएं होती हैं। सबको अलग अलग, सबकी जो नॉलेज होती है, सबका जो स्पेशलाइजेशन होता है वो अलग अलग होता है। उस स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग ही हमें उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेस। ठीक है, प्रोग्रेस का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि हम लोग उसको हम लोग वहाँ पे ट्रेनिंग तो दे रहे हैं लेकिन हमने इस चीज़ को ये नहीं देखा कि उन्होंने इसके अंदर प्रोग्रेस कितनी की है, सीखा कितना है। ठीक है, उस चीज़ का भी वहाँ पे बार बार मेजर करना चाहिए कि हम उसको कितना मेजर कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल ऑफ होल वर्सेस पार्ट ट्रेनिंग, पूर्ण ब्रह्म आंशिक प्रशिक्षण का सिद्धांत। ये दो प्रकार से दिया जाता है, एक तो होती है हमारी होल ट्रेनिंग पूरी ट्रेनिंग, एक होती है हमारी पार्ट ट्रेनिंग। ठीक है, यह प्रकृति और प्रशिक्षणार्थी की योग्यता पर निर्भर करता है। मतलब छोटे छोटे यदि काम जटिल है तो उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो, यदि ज़्यादा है तो उसको छोटा काम है तो उसको एक मतलब होल ट्रेनिंग में डाल दो। ठीक है, तो इससे ज़्यादा प्रभावपूर्ण रहता है। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट। प्रिंसिपल को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए आवश्यक है कि संस्था में वेतन वृद्धि, पदोन्नति की उचित व्यवस्था हो। ठीक है,
मतलब में संबलन, रिइंफोर्समेंट वहाँ पे होना चाहिए। इसे परीक्षार्थी को प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आकर्षित किया जा सके, मीन्स अट्रैक्शन होनी चाहिए वहाँ पे। तो ये यहाँ पे हमारा जो हम नेक्स्ट करेंगे, कल करेंगे मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को ये कर लेना है।